नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य फल। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र दरअसल हमारे जीवन की हर घटना का सीधा सीधा कारण हमारी कुंडली से जोड़कर और हमारे ग्रहों से जोड़कर बताता है। ग्रहों की चाल दरअसल ये निर्धारित करती है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, भविष्य में हमारी योजनाएं कैसी होंगी और भविष्य में हमें क्या क्या मिलेगा। आज के अंक में हम बात करेंगे दरअसल मंगल ग्रह की। अक्सर आप मंगल ग्रह के बारे में सुनते होंगे, अक्सर आप लोगों के मांगलिक हो जाने को सुनते होंगे। अब कुंडली के अलग अलग भावों में यही मंगल ग्रह कैसे असर डालता है और मंगल के प्रभाव से क्या क्या होता है, किन किन उपायों के जरिए इसे ठीक भी किया जा सकता है, इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जी मौजूद हैं। आचार्य जी, स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। तो आचार्य जी से बातों को आगे बढ़ाएं, चर्चा करें। उससे पहले दो नंबर्स आपको बता देते हैं जिनके जरिए आप हमारे स्टूडियो में जुड़ सकते हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और सीधे आचार्य जी से प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन निवेदन यही है कि जब भी आप कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम रखिए। आप फोन लाइन से हमसे जुड़ते हैं, अपना प्रश्न कीजिए। वो दो नंबर जिनके जरिए आप हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं या आप अपने सवाल कर सकते हैं, नोट कर लीजिए 012071533826, 012071538787, ये दो नंबर जिन पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल आज करिए। मंगल ग्रह का विषय है, इस पर बात कर सकते हैं या किसी अन्य तरीके की जानकारी आप ले सकते हैं। आचार्य जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आचार्य जी, एक बात समझना चाहेंगे सबसे पहले, चूंकि मंगल ग्रह की बात हो रही है। कहते हैं कि मंगल ये शब्द ही ऐसा है कि मतलब आपके जीवन में मंगल हो। कई बार आशीर्वाद लोग देते हैं, कहते हैं जाओ तुम्हारा मंगल हो। तो भी मंगल ग्रह से जब जुड़ी कोई बात करते हैं हम लोग, जब कुंडली के आधार पर मंगल को हम की विवेचना करते हैं, तो ये बात नजर आती है कि अगर आप मांगलिक हैं या मंगल आप पर मजबूत है या बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, तो कई बार आप रौद्र रूप में भी आ जाते हैं या बहुत गुस्सा भी आपको आ जाता है। क्या कुछ इसकी आज चर्चा? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। इसी बात में एक बात मैं और जोड़ देता हूं, और वो है आत्मविश्वास। मंगल ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के सेनापति कहे गए। मंगल योद्धा है, इनका स्वभाव क्रोधी है, बहुत ही तेज गति से उग्र हो जाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात और सूक्ष्म बात ये भी है, आत्मविश्वास। आज के इस भौतिक युग में जब हम पठन पाठन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात करते हैं, कई जातक, अक्सर आप भी चूंकि कार्यक्षेत्र में मीडिया से ही जुड़े हैं, अक्सर आप भी देखते हैं जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो ज्यादातर दर्शकों का प्रश्न होता है रोजी रोजगार, नौकरी, व्यापार और विवाह का। और इन दोनों ही प्रश्नों में आप देखेंगे कि मांगलिक होना, मंगल के ग्रह का जो प्रभाव का होना, यदि मंगल कमजोर है, निर्बल है, जैसा अभी आप चर्चा कर रहे थे ना कि गुस्सा आता है, बड़ी तेज गति से व्यक्ति जो है क्रोधित हो जाता है, हिंसक हो जाता है। ठीक इसके विपरीत यदि मंगल निर्बल हो गया, मंगल यदि अस्त हो गया, मंगल पाप ग्रह से आक्रांत हो गया, व्यक्ति के अंदर आत्मबल नहीं रह जाता। वो पढ़ाई लिखाई में चाहे जितना भी तेज हो, उसकी कार्यक्षमता कितनी भी अच्छी हो, कितना भी कुशल हो, लेकिन उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसका जो आत्मविश्वास है, उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो पीड़ित और प्रभावित हो जाती है। और ये भी बड़ी ही जरूरी बात है कि केवल मांगलिक होना, क्योंकि मंगल यदि लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, 12वें घर में बैठता है, तब तो उसकी व्याख्या कोई भी आचार्य जी लोग या पंडित जी लोग कर देते हैं कि भैया आप मांगलिक हैं। लेकिन आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं विस्तार पूर्वक कि लग्न से लेके 12वें भाव में जहां जहां ये बैठता है, वहां वहां क्या क्या फल देता है। बिल्कुल आचार्य जी, और भी चर्चा करेंगे आपके जरिए, लेकिन हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं। लक्ष्मी नारायण जी हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। प्रश्न पूछिए अपना। मैं पूछना चाहता हूँ जी कि मेरा गवर्नमेंट नौकरी का जॉब है या नहीं। अपनी जन्म तिथि बताइए। वैसे दाहिने हाथ में मैंने एक ये मूंगा और मोती पहन रखा है। मेरी जन्म तारीख है 3 जून 1978, 3 जून 1978। 3 जून 1978, ठीक है। अब आप अपना बर्थ प्लेस, जन्म स्थान और जन्म का समय भी बता दीजिए। जन्म समय है रात्रि 2:30। आपने जो डेट बताई है 3 जून बताया है? हाँ, 3 जून 1978 जी। 3 जून 1978 दिन है शनिवार,
जन्म का समय आप क्या बता रहे हैं? 2:30। 2:30 रात्रि में। रात्रि में। तो ये 2 की रात्रि थी, अगले दिन 3 था? नहीं, उसी दिन 3 था और अगले दिन 4 हो जाती है। अगले दिन 4 तारीख थी, ठीक है। जन्म स्थान अपना बता दीजिए। रतनगढ़। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। मैंने दाहिने हाथ में वो मूंगा और मोती दान कर रखा है। ठीक है जी, मैं आपको रत्नों के बारे में भी जानकारी देता हूँ और आजीविका सरकारी नौकरी के बारे में भी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको आपकी जन्म कुंडली के बारे में बताता हूँ। आपकी मीन लगता है और लग्न स्थान पर केतु विराजमान है। आपकी मेष राशि है और मेष राशि के साथ साथ कृतिका नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। वर्तमान समय में बृहस्पति में शनि की दशांतर दशा चल रही है। और सबसे पहले बात करते हैं रत्नों की, जो आपने बताया है। आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपको मोती, मूंगा और पुखराज, ये 3 रत्न जीवन पर्यंत, जीवन भर धारण करने हैं और तीनों ही रत्न दाहिने हाथ में धारण करना है। सबसे पहले बात करेंगे पुखराज की। दाहिने हाथ के अंगूठे के ठीक बाद वाली उंगली, जिसको कि हम लोग तर्जनी कहते हैं, इंडेक्स फिंगर कहते हैं, गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्वर्ण धातु में आपको धारण करनी है। और उसके बाद आपको धारण करना है मूंगा। मूंगा आपको मंगलवार के दिन प्रातःकाल धारण करना है अनामिका रिंग फिंगर में। उसके बाद आपको धारण करना है मोती। सोमवार के दिन प्रातःकाल चांदी में आपको दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में कनिष्ठा में आपको लिटिल फिंगर में धारण करनी है। ये बात हुई रत्नों की। अब बात करते हैं सरकारी नौकरी का, जो आपका प्रश्न था। चूंकि आपकी जन्म कुंडली में पूर्ण काल सर्प योग है, राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह है और मंगल शनि का योग है, तो सरकारी नौकरी में बहुत ही कष्ट, विघ्न, बाधाएं आपको उठानी पड़ेगी। सबसे पहला उपाय करिए, आप काल सर्प योग का विधि विधान से त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में जाकर के पूजन कराइए। दूसरा उपाय करिए, भगवान शिव जी की आराधना जीवन पर्यंत करते रहिए। शनि के साथ एक समस्या यही होती है, कार्यों में विलंब कराता है, विघ्न बाधाएं देता है। गुरु में शनि चल रहे हैं और ये योग आपका लंबा है, ये 9 नवंबर 2022 के आगे भी चलता रहेगा। 2023 में आपको सफलता मिलने का योग दिख रहा है। साथ ही साथ दूसरे विकल्पों पर भी ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि शनि मन को थोड़ा हताश निराश भी करते हैं। मीन लग्न में 12वें घर के स्वामी हैं। इन उपायों को करिए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बिल्कुल आचार्य जी, समझा जा सकता है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो भी इनके प्रश्न हैं उसका उत्तर जो है वो इनको मिल रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए प्लीज। मेरा नाम कमला है सर। जी कमला जी। जी हाँ, मेरा जन्म बाड़मेर जिले में हुआ है। बाड़मेर से बोल रही हैं आप, ठीक है। किसके बारे में जानना चाहती हैं? मैं अपने भाग्यफल के बारे में जानना, सरकारी जॉब। अपनी जन्म तिथि बताइए कमला जी। हाँ, अपनी जन्म तिथि बताइए। 15/12/1986। 15/12/1986 की जन्म तिथि आपकी। और जन्म का समय बताइए। जन्म का समय सर लगभग दिन में है, 10 से 12 के बीच का है। 10 से 12 के बीच का ही है। ठीक है, 10 से 12 के बीच का है, सुबह का। हाँ। और क्या जानना चाहती है? जन्म का स्थान आपका क्या है? बाड़मेर। हाँ, बाड़मेर जिले में। ठीक है, क्या जानना चाहती हैं? मैं अपने भाग्यफल के बारे में जानना, सरकारी जॉब के बारे में, जो अभी मैंने रीट के लिए फॉर्म भरा है, तो 25 अप्रैल को होने वाली है। आचार्य जी। जी, मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। आपकी जो जन्म कुंडली बन रही है, चूंकि आपका समय आपको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, तो एक चीज तो इसमें पक्की है कि चाहे समय आपका कुछ भी हो, आप वृष राशि की जातक है, रोहिणी नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। हाँ, लग्न में अंतर आता है समय के परिवर्तन से, बाकी के ग्रहों की स्थिति में अंतर आता है। लेकिन मैं आपको कुछ बातें जरूर बता देना चाहता हूँ, जितना आपने विवरण मुझे उपलब्ध कराया है। वर्तमान समय में शनि सूर्य का योग आपके कार्यों में विघ्न बाधा डाल रहा है। एक छोटा सा उपाय करिए, प्रत्येक शनिवार को सुंदर कांड का पाठ करिए, वो भी संध्या के समय। और थोड़ा सा धैर्य रखिए, 28 मार्च 2021 के बाद से आजीविका में, विशेष रूप से सरकारी नौकरी के संबंध में आपके लिए बहुत ही शुभ योग बनेगा। इस उपाय को लगातार करती रहिए, आपको लाभ होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जो आप बातें
कम से कम इनको कॉलर्स को बताई गई होगी। हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स शामिल कर सकें, लेकिन समय की भी अपनी एक बाध्यता है। इस वजह से हम बहुत सारे लोगों की कॉल्स नहीं ले पाते हैं, लेकिन उनसे आग्रह यही है कि आप कार्यक्रम से ज़रूर जुड़िए और ज़रूर हमें कॉल्स करिए ताकि आपकी जो बात है वो आचार्य जी तक पहुँच सके। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आज के राशिफल की। और राशिफल क्या है और क्या करें क्या ना करें, आचार्य जी आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातक, घर पर मेहमानों का आना दिन को बढ़िया और खुशगवार बना देगा। आपके कठिन परिश्रम को आज पुरस्कार मिलेगा क्योंकि आपकी पदोन्नति हो सकती है। क्या करना है आज आपको? स्वयं को ज्यादा आशावादी बनने के लिए प्रेरित कीजिए। क्या नहीं करना है आपको? आर्थिक लाभ के विषय में ना सोचिए क्योंकि आगे चल करके आपको इससे बहुत लाभ होगा। उपाय क्या होगा आज का? अंधे व्यक्ति को भोजन कराइए। वृष राशि के जातक, आपका कोई पुराना मित्र आज कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए आपको सलाह दे सकता है। अगर इस सलाह पर आप अमल करते हैं तो आपको धन का लाभ जरूर होगा। किसी लघु या मध्यावधि पाठ्यक्रम में दाखिला लेकर के अपनी तकनीकी क्षमताओं को निखारना। क्या करना है? बाहर का और खुला खाना खाते समय विशेष तौर पर बचाव करने की ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या नहीं करना है? बिना वजह तनाव बिल्कुल नहीं लीजिए क्योंकि ये आपको मानसिक कष्ट देता है। उपाय क्या होगा आज का? किसी भी गरीब व्यक्ति को चमड़े का जूता दान करें। मिथुन राशि के जातक, आप में आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य आज पूरी तरह से आपका साथ देगा। यदि आप किसी से जुड़ना भी चाहते हैं तो कार्यालय से दूरी बना करके ही उनसे बात करें। क्या करना है आज आपको? जेवर और एंटिक में निवेश आपके लिए लाभकारी होगा और समृद्धि लेकर के आएगा। क्या नहीं करना है? आपको समाज से कट करके न रहने की सलाह दी जाती है। उपाय क्या होगा आज का? बड़े भाई के पैर छू करके आशीर्वाद लेने से नौकरी और व्यापार में तरक्की होगी। कर्क राशि के जातक, आज आप खाली समय का आनंद ले सके। आर्थिक जीवन में आज खुशहाली रहे। इसके साथ ही आप कर्जों से भी आज मुक्त हो सकते हैं। क्या करना है आज आपको? उदार बनिए और ईमानदारी से तारीफ करें। क्या नहीं करना है? अपने साथी को छोटी छोटी बातों के लिए ताना देने से बचिए। उपाय क्या होगा आज का? विष्णु जी की मत्स्य अवतार की कथा को पढ़िए। सिंह राशि के जातक, अगर आप पिछले कुछ समय से झुंझलाहट महसूस कर रहे हैं तो याद रखना चाहिए कि सही कर्म और विचार आज आपके लिए बहुप्रतीक्षित राहत लेकर के आए। अपनी नई परियोजनाओं के लिए अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। क्या करना है? बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय सावधानी रखने की आवश्यकता है। क्या नहीं करना है आपको? स्वयं को तनावग्रस्त बिल्कुल नहीं होने दीजिए। उपाय क्या होगा आज का? आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए जलन, दाह और ईर्ष्या से बचिए। कन्या राशि के जातक, आज बाहर घूमना फिरना, पार्टी और मौज मस्ती आपको अच्छे मूड में रखे। आज बिना किसी की मदद के ही आप धन कमा पाने में सक्षम हो। आज का दिन लाभकारी होगा, फायदेमंद होगा क्योंकि ऐसा लगता है कि चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी। आज आप हर काम में अव्वल रहेंगे। क्या करना है आज आपको? आज के दिन निवेश लाभकारी होगा। क्या नहीं करना है आपको? कोई भी अहम फैसला बिना गंभीरता से सोचे समझे ना लीजिए। उपाय क्या होगा आज का? सूर्य अनुशासन प्रिय ग्रह है, इसलिए यथासंभव अनुशासित जीवन जीने से पारिवारिक जीवन अच्छा होगा। तुला राशि के जातक, मजबूती और निडरता का गुण आपकी मानसिक क्षमताओं में इजाफा करेगा। घर में किसी फंक्शन के होने की वजह से आज आपको बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। क्या करना है आज आपको?
किसी भी तरह के हालात को नियंत्रण में रखने के लिए इस रफ्तार को बरकरार रखिए। क्या नहीं करना है। कार्यक्षेत्र में किसी काम के अटकने की वजह से आज आपकी शाम का कीमती समय खराब हो सकता है, इसलिए अपनी सावधानी को तनिक भी हटने नहीं दीजिए। उपाय क्या होगा आज? आर्थिक उन्नति के लिए हरे रंग के वाहन का प्रयोग करना लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि के जातक दिन भर भले ही आप धन को लेकर के जूझते रहेंगे, लेकिन शाम के समय आपको धन का लाभ हो सकता है। आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। व्यवसायिक साझेदार सहयोग करेंगे और आप साथ मिलकर के टलते आ रहे कार्यों को पूरा कर सकते हैं। क्या करना है आज आपको? ऊर्जा के अपने उच्च स्तर को आज अच्छे कार्यों में लगाइए। क्या नहीं करना है? परिवार में किसी व्यक्ति के संग आपका मतभेद हो सकता है। प्रयास करिए कि ऐसा ना हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उपाय क्या होगा आज का? सोना या कांसे के टुकड़े पर गुरु यंत्र खुदवा करके अपने घर में स्थापित करके उसकी पूजा करिए। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। धनु राशि के जातक अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका समय हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। खास लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपए लगाने के लिए तैयार रहेंगे जिसमें संभावनाएं नजर आए और विशेष हो। क्या करना है आपको? आपको अपनी एक सी दिनचर्या से थोड़ी छुट्टी लेकर के आज मित्रों के साथ सैर सपाटा करने की आवश्यकता है। क्या करना है? इस राशि के छात्रों को सलाह दी जाती है कि अपना कीमती समय बर्बाद न करें। उपाय क्या होगा आज का? अपने वजन के बराबर जौ तौल करके किसी गौ आश्रम में दान में दे दीजिए। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। मकर राशि के बाद समय रहते हुए सचेत हो जाइए, आपके लिए यही बेहतर रहेगा। घर का कुछ समय से टलता आ रहा कामकाज आपका थोड़ा समय ले सकता है। मशहूर लोगों से मेलजोल आपको नई योजनाएं और आइडिया सुझाएगा। क्या करना है? आज आपको महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। क्या नहीं करना है? जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं आज उनका धन डूब सकता है। उपाय क्या होगा? तेल के पकौड़ों को कौओं को खिलाइए, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। कुंभ राशि के जातक आज लंबी यात्रा के लिहाज से अपने सेहत और ऊर्जा स्तर में आपने जो सुधार किया है काफी फायदेमंद रहेगा। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आप थकान के चंगुल में फंसने से बचे रहेंगे। क्या करना है आज आपको? विदेश से जुड़ा व्यापार के लिए शुभ दिन रहेगा। क्या नहीं करना है? मित्रों को अपने उदार स्वभाव का गलत लाभ न उठाने दीजिए। उपाय क्या होगा आज का? सूर्य अनुशासन प्रिय ग्रह, इसलिए यथासंभव अनुशासित जीवन जीने से पारिवारिक लाइफ अच्छी रहेगी। मीन राशि के जातक धन खोने या चोरी होने की संभावना है। आज के दिन आप बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन शाम के समय अपने मनपसंद कार्यों को करने के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय होगा। क्या करना है आज? जो व्यापारी अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर जा रहे हैं अपने धन को आज संभाल करके क्या नहीं करना है? खुला हुआ सामान बिल्कुल भी नहीं खाइएगा, नहीं तो स्वास्थ्य आपका डावाडोल हो सकता है। उपाय क्या होगा आज का? बेसन की मिठाई, बेसन की कोई तली भुनी चीज, खाने की चीज, सोहन पापड़ी, बेसन का हलवा गरीबों में बांटिए, स्वास्थ्य आपका अच्छा। अंत में सभी जातकों के लिए उपाय बताता हूं। जिनको उनकी राशि का ज्ञान नहीं है वो भी इस उपाय को करेंगे तो उनके लिए लाभकारी। सफेद गाय रोटी जरूर खिलाइए। आज के दिन विशेष रूप से, वैसे तो प्रतिदिन करना चाहिए, आज के दिन विशेष रूप से लाभकारी। बिल्कुल आचार्य जी, निश्चित रूप से जो भी उपाय आपकी तरफ से बताए गए या राशिफल जिनके साथ में लोग दिन की शुरुआत अक्सर करते हैं, अक्सर घरों में जब अखबार आया करता था पहले तो राशिफल सबसे पहले देखा जाता था सुबह सुबह, तो वही राशिफल आपके जरिए, इस कार्यक्रम के जरिए हम दर्शकों तक रोजाना सुबह पहुंचाते हैं।
इस जी राजस्थान के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज के लिए भाग्यफल में मेरे और आचार्य जी के साथ बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर।